हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिनेश ओझा है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंज में एज ए फिजिक्स लेक्चरर अपॉइंटेड हूँ। तो अब हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र। इसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत आवेश। इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड जानेंगे, इसके बाद इसे शुरू करेंगे। कभी कभी हम ये देखते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराने पर वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं, जबकि घर्षण से पूर्व उनमें किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होता। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि घर्षण के कारण वस्तु के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार की वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि घर्षण के कारण वस्तुओं में एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगती है। इस गुण को ही आवेश कहते हैं। आवेश स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है। स्थिर अवस्था में आवेश जो प्रभाव उत्पन्न करता है वह अलग होते हैं, जबकि गतिशील अवस्था में आवेश जो प्रभाव उत्पन्न करता है वह अलग होते हैं। इस चैप्टर में हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम चैप्टर के नोट्स लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली परिभाषा है वो है स्थिर वैद्युतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और उससे उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अर्थात स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेश तथा उससे संबंधित जो घटनाएं हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, इन सब का अध्ययन करते हैं। हमारी अगली परिभाषा है विद्युत आवेश। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह अन्य किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है या अपने से दूर की ओर प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। आवेश की एक और अन्य परिभाषा भी है, वो इस प्रकार है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। अर्थात आवेश पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वो किसी दूसरी वस्तु को या तो अपनी ओर आकर्षित करता है या अपने से दूर की ओर प्रतिकर्षित करता है। हमारा अगला टॉपिक है आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।